Welcome back in Ethical Hacking School channel, and in this video we are going to discuss what is hub, and we will discuss multiples of networking devices in this series. This is the prerequisite video course for ethical hacker for cyber security training. Before cyber security ethical hacking, it is these are the important sessions जो कि आपको जानना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एथिकल हैकिंग की सीरीज को आगे देखने के लिए। तो हब एक ऐसा डिवाइस है और कैसे काम करता है, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है which help us to understand the working concept of hub, and there are different activities and tasks we can perform with the hub डेफिनेटली अगर देखा जाए आज बहुत सारे लोगों को पता है कि इट इज नॉन यूजेबल डिवाइस, या बोल सकते हैं कि नॉट इन यूज बोल सकते हैं। बट हब ऐसा नहीं है, नॉट इन यूज हमेशा रहेगा। वी कैन यूज हब इन मल्टीपल कंडीशन ओवर अ टेक्नोलॉजी, ओवर अ टोपोलॉजी, फॉर एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एनी कंपनी नेटवर्क। सो हब हालांकि नेगेटिव पॉइंट्स के साथ आता है, बट देर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज विच वी कैन यूज, or for that particular region we can use hub to set up the network and all, right? So finally, hub is a networking device, and with the help of hub we can connect multiple networking devices together. You can see in this particular diagram, from a single hub you can connect multiple computers, multiple networking devices together, and you can transfer the data with each other. And there are another different feature, like it distribute data to connected devices. Okay, hub is responsible to transfer the data from pc0 to pc1, pc2, pc3, and you can transfer the data with each other with the help of hub. Hub is a mediator in this particular topology, and इतना ही नहीं, ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर। ये एक फिजिकल लेयर की डिवाइस है OSI मॉडल के अकॉर्डिंग। हम सबको पता है कि जो हम लोग OSI मॉडल पढ़ते हैं, मैं पढ़ाऊंगा बहुत डीप में आप लोगों को। तो OSI मॉडल के अकॉर्डिंग ये लेयर 1 की डिवाइस है या फिर फिजिकल लेयर की डिवाइस है। ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड पोर्ट। The main negative point for hub is to broadcast the data to every port. So it's always broadcast the data to every port. Okay, अगर यहाँ पर PC0 ने PC1 को डेटा शेयर किया है, तो भी हब क्या करेगा, सिर्फ PC0 से PC1 के लिए डेटा नहीं, जैसे ही मैसेज हब को रिसीव होगा ये PC3 यानी कि सभी पोर्ट पर ब्रॉडकास्ट करता है। दिस इज द मेन नेगेटिव पॉइंट। ओके, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव बोल सकते हैं कि बहुत आसान इसको कॉन्फ़िगर करना। प्लग करो सारी केबल्स और डिवाइसेस को एंड प्ले कर लो, ये सबसे इजी होता है मैनेज करना। देयर इज नो नीड टू कॉन्फ़िगर एनी IP एंड एनी अदर networking configuration for this particular device to operate in network. ओके, तो सिंपल आप इसको यूज करो और इसको कनेक्ट करो डिवाइसेस से और इसमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। prone to collision and network congestion, it is more it produce, या बोल सकते हो कि यहाँ पर कोलिजन जैसा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। मतलब कि मल्टीपल डेटा अगर इन बिटवीन डिवाइसेस सेंड होता है, अगर PC0 PC1 दोनों एक साथ डेटा सेंड करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कोलिजन होने का चांस है, या होता ही होता है, और कहीं ना कहीं नेटवर्क में ट्रैफिक जनरेट होने का काम होता है। ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि मैं अभी के लिए अगर दिखाऊं, तो यहाँ से एक PC है और यहाँ PC2 है। अगर मैं यहाँ से डेटा इसको सेंड करता हूँ, जैसे मैंने PC0 से PC1 एक मैसेज मैंने लिया, ये सॉफ्टवेयर आपको नहीं पढ़ना है, जस्ट समझना है, सॉफ्टवेयर सिस्को वाले पढ़ते हैं। तो बस आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। तो जैसे ये मैसेज यहाँ से यहाँ आया, आप देखो हुआ क्या। मैं मैसेज को फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। लेट मी शो अगेन, लाइक मैसेज हमारा यहाँ से यहाँ के लिए जाना है, ठीक है। अब मैसेज ये रेडी है, और जैसे ही हमारा मैसेज हब को रिसीव होता है, हब के पास देखो लेयर 1 पर काम करने वाला सारा कॉन्सेप्ट है। मतलब हब क्या है, लेयर 1 की इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। ये ना ही मैक एड्रेस को समझता है, अगर मैक एड्रेस समझता तो लेयर 2 डिवाइस होता, अगर IP एड्रेस के बिहाफ पर बातें करवाता तो लेयर 3 डिवाइस होता, ठीक है। तो ये लेयर 1 डिवाइस है, कनेक्शन के बिहाफ पर डेटा को ट्रांसफर करता है,
और जैसे ही आप इसको आगे फॉरवर्ड करोगे तो ये इसको नहीं डेटा देकर इसको इसको सभी को देगा। यू कैन सी तीनों को गया। सो दिस इज द मेन नेगेटिव पॉइंट्स। ओके, अब एक रिप्लाई देगा ये, और इस रिप्लाई मैसेज को भी ये देखो ये तीनों को ट्रांसफर कर रहा है, हालांकि इन दोनों के बीच आना जाना चाहिए। अगर मैं इस मैसेज को डिलीट करके दोबारा एक मैसेज सेंड करूं इससे अगेन इसी के लिए, तो अगेन ये सेम प्रोसेस काम करेगा, सेम प्रोसेस आप देख सकते हो। दिस इज द मेन रीजन कि हब को नेटवर्क डिवाइस के लिए इस्तेमाल ना के बराबर यूज किया जाता है, ताकि इन सब चीजों को अवॉइड किया जा सके। बट इन दी कंपनी इट में बी रिक्वायर्ड। ओके, ये क्या हो सकता है, एक रिक्वायर्ड हो सकता है, एक डिवाइसेस का यूज किया जा सकता है ऐसी डिवाइसेस का। एंड नॉट इंटेलिजेंट, ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। हब कैन नॉट अंडरस्टैंड दी मैक और एनी अदर एड्रेसेस फॉर कम्युनिकेशन। अगर ये एड्रेस को समझता, एड्रेस के बिहाफ पर कम्युनिकेशन करता, तो कहीं ना कहीं डेटा जिस पीसी से जिस पीसी के लिए सेंड होता उसी के लिए जाता। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एक नॉट इंटेलिजेंट डिवाइस है, बिकॉज हब हैज नो मेमोरी। हब के पास क्या है, कोई भी तरीके का मेमोरी नहीं होता है, कोई दिमाग नहीं है कि ये कैसे डेटा सेंड करे, किसको डेटा सेंड करे। जस्ट इसको एक चीज पता है, डेटा रिसीव करना और जितने कनेक्टेड पोर्ट है सभी को डेटा ब्रॉडकास्ट कर देना है ना। लैक्स मैनेजमेंट फीचर, है ना, ये क्या करता है, एक तरीके का ये एक मैनेजमेंट फीचर का लैक है। ये बोल सकते हैं कि इट इज नॉट गुड फॉर हब। ओके, हब के लिए भी पर्टिकुलर अपने डेटा के लिए भी ये एक सही चीज नहीं है, और इसमें डेटा का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ही स्विच जैसी टेक्नोलॉजी या स्विच जैसी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। अब जहां तक रही कोलिजन की बात या ट्रैफिक जनरेट होने की, तो कोलिजन के लिए अब मैं यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल ऑप्शन दिखाता हूँ। लाइक whenever I am trying to send the data from PC0 to PC1, and together I want to send the data from PC2 to PC3, hub collide the data. Whenever you are trying to transfer the data with the hub, like dual data with the hub or multiple transaction with the hub is not possible due to कोलिजन। ये क्या करेगा, डेटा को कोलाइड कर देगा। चलो मैंने यहाँ से एक यहाँ डेटा सेंड किया और एक PC2 से PC3 के लिए। अब जैसे ये दोनों डेटा आगे जाएगा, डेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कोलाइड हो जाएगा। यू कैन सी आग लग गई। यहाँ पर स्टेटस में आपको दिखा रहा है इट इज कोलाइडेड। ये क्या हो जाएगा, कोलाइडेड हो जाएगा। तो इट विल बी कोलाइडेड। तो अभी ये कोलाइडेड हो जाएगा, तो इस कंडीशन में आपका डेटा लॉस हो जाएगा। आप देखो सभी को डेटा ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सभी को डेटा ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सारा डेटा आपका लॉस हो गया, है ना। सो दिस इज द मेन रीजन टू यूज द हब इंस्टेड ऑफ, सॉरी, टू यूज द स्विच इंस्टेड ऑफ हब। ओके, रेयरली यूज्ड इन मॉडर्न नेटवर्क। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि शायद कुछ रीजन बस इसको इस्तेमाल किया जाता हो, या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर शायद ऐसा लगे कि हमें हब की जरूरत है, डेटा ब्रॉडकास्ट करना है, देन यू कैन यूज, अदरवाइज यू कैन यूज स्विच। ओके, सो हब रिप्लेस्ड बाय स्विच, हब को स्विच से रिप्लेस कर दिया गया, और स्विच एक प्रॉपर इंटेलिजेंट के साथ डेटा को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। टिपिकली यूज्ड इन स्मॉल और होम ऑफिस नेटवर्क। हब को अगर इस्तेमाल भी करना है तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप इंटरप्राइज नेटवर्क या कंपनी के नेटवर्क में इस्तेमाल करो, बिकॉज मे बी वहां पर भी कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई टोपोलॉजी इस पर्टिकुलर हब के बिहाफ पर ही काम करने के लिए बनाई गई हो या जरूरत हो, तो ये चीज वहां पर देखना होगा। सो डेटा इज नॉट सेफ इन हब। तो डेटा क्या है, हब की कंडीशन में, हब के ट्रांजेक्शन में डेटा सेफ नहीं है। हब डज नॉट यूज मैक एड्रेस फॉर ट्रांजेक्शन एट फॉर ट्रांसमिशन। कोई भी डेटा सेंड और रिसीव करो, ये किसी एड्रेस को नहीं सुनता। इस वजह से ही तो हब क्या करता है, डेटा को अनवांटेड ट्रैफिक जनरेट करवाते हुए, अगर मल्टीपल डेटा सेंड हो रहा है तो कोलिजन जनरेट करता है। ये सारी चीजें होती हैं। एक एक डिवाइसेस को हम लोग एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नई वीडियोस या पूरा कोर्स आपको विद इन वीक में कवर करा के दे दूंगा, देन हम लोग एथिकल हैकिंग स्टार्ट कर देंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों का सपोर्ट हमेशा चाहिए, और शेयर लाइक करते रहो, वीडियो पूरा देखा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।